आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज दो रुख में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो इलेक्शन के वक्त ये दावे किए जाते हैं, ये वादे किए जाते हैं लोगों को कि मुफ्त में कई सारी चीजें दी जाएंगी और ये मुफ्त वाली जो सारी चीजें हैं ये पब्लिक फंड से जाएगी। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उस पर समाअत हुई। ये पूछा गया कि क्या जो वादे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, मैनिफेस्टोज के दौरान के जरिए से जब लोगों से वादे किए जाते हैं कि मुफ्त में कई सारी चीजें मिलेंगी, क्या उस पर एक दायरा बनना चाहिए, क्या एक कंट्रोल होना चाहिए? देखिए, यहां पर हम बात उन वादों की नहीं कर रहे हैं जो कि रैशनल है, जैसे कि गुड गवर्नेंस, अच्छी तरीके से हुकूमत होगी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ये उन दायरे में नहीं आता, ये फ्री बीज में नहीं आता, ये मुफ्त वाली चीजें देने में नहीं आता। बात यहां पर हुई है इर्रेशनल फ्री बीज की, यानी कि इसमें हालांकि जिक्र ये भी किया है एडवोकेट ने कि जो लगातार हम देख रहे हैं मुफ्त बिजली देने के वादे किए जाते हैं, मुफ्त राशन के वादे किए जाते हैं, ये तमाम तर चीजें कहां से आती है? ये पब्लिक फंड से जाती है और ऐसे में टैक्स पेयर के साथ भी नाइंसाफी होती है। होना ये चाहिए था कि जहां पर यह वादा किया जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अलाउंस दिया जाएगा, उससे बेहतर था कि उन्हें इतना सक्षम बनाया जाए, उन्हें इतना स्किल दिया जाए कि वो खुद से अपना रोजगार कमाए, ना कि बल्कि उनको ये अलाउंस का कह के उनको लेजी, उनको इस तरह से काम की समझ न रखकर बल्कि एक आइडल इंसान के तौर पर बना दिया जाए जो सिर्फ बैठना जानता हो और मुफ्त खाना जानता हो। हम आपको बता दें कि ये चीज जो एक मुद्दा उठा है यूपी के इलेक्शन के दौरान भी एक बहुत बात चली थी लोगों से, जब हमने बातचीत की थी, हमारे रिपोर्टर्स ने जब ग्राउंड लेवल पर भी लोगों से बातचीत की थी, तो एक मुफ्त राशन क्योंकि बहुत मकबूल हुआ यूपी में, इस हवाले से लोगों से बहुत सवाल भी पूछे गए कि क्या वो इससे मुतमईन है, क्या वो इससे खुश है जो इकदाम किया है। जाहिर सी बात है कई सारे लोग जो है इससे खुश थे, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि क्या हमें मुफ्त राशन चाहिए, क्या ये हम मांगते हैं, क्या उससे हमारे तमाम मसले हल हो जाते हैं? जो पानी नहीं है पीने का साफ, जो रोजगार नहीं है, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी खराब हालत है, क्या वो इससे हल हो जाती है? मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमें सही गवर्नेंस चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो इसी हवाले से ये पिटीशन दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया और मरकज से, सेंटर से यह सवाल किया है कि सेंटर का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या सेंटर ये मानती है कि ये एक सीरियस मुद्दा है और ये जो वादे फ्रीबीज, इर्रेशनल फ्रीबीज के किए जाते पॉलिटिकल पार्टीज के दौरान, उस पर कंट्रोल लगना चाहिए? और अगर कंट्रोल लगना चाहिए तो किन से कंट्रोल लगना चाहिए? क्या सेंटर इसको कंट्रोल करनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमिटी इसको कंट्रोल करनी चाहिए? इस तमाम तर मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मुदत अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। मुदत जी, ये जो पिटीशन दायर हुई है फ्री बीज के हवाले से, इस पर आपका क्या कहना है सर? आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, अगर आप मेरी सोचें, सरकारों का काम होता है देश का विकास करना या राज्य के मुख्यमंत्री का काम होता है अपने राज्य का विकास करना। अब विकास के अंदर काफी चीजें आती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट उसका बहुत एसेंशियल पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, और देश की और राज्य की इकोनॉमी कैसे बढ़े। तो जहां फ्री बीज की बात करते हैं, मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटता हूं। एक फ्री बीज है, आप सिर्फ इसलिए अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, उसका देश के विकास से या लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ ध्येय ये रहता है, बड़ा शॉर्ट टर्म ये रहता है, अभी जो इलेक्शन आ रहा हूं उसको मैं कैसे जीतूं। लेकिन एक दूसरा होता है जिसको हम सोशल स्पेंडिंग कहते हैं। तो दोनों में फर्क करने की जरूरत है। सोशल स्पेंडिंग का मतलब क्या है? जो वर्ग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, टाइम बीन सरकार को उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, तो उसको मैं कहूंगा सोशल स्पेंडिंग। अगर हम ये देखें, कहीं कहीं हम पहले सब्सिडी देते थे, चाहे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, चाहे कभी कभी पेट्रोल में भी सब्सिडी देते थे। वो इसलिए दी जाती थी कि लोगों के घर का बजट बिगड़ता था तो उनको सहूलियत देने के लिए वो दी जाती थी जी। तो वो तो एक अलग तरीके की सब्सिडी है, उसके अंदर आप आदमी का ध्यान भी रख रहे हैं,
परिवार में जो दिक्कत आ रही है उसको भी सॉल्व करें, लेकिन देश का विकास भी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ है जो इलेक्शन में जिसको प्रधानमंत्री खुद तो कहते हैं रेवड़ियां बांटना, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी कहीं ना कहीं उसके अंदर पूरी शामिल है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, यूपी में अभी इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था फ्री पावर फार्मर्स को देंगे 5 साल के लिए, 2 फ्री सिलेंडर मिलेंगे दिवाली और होली पे, फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे औरतों को। तो अगर प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं ये रेवड़ी बांटना है और दूसरी तरफ बीजेपी खुद ये करती है, तो यहां पे मैं खुद ही कंफ्यूज हूं प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। राजीव साहब हमारे साथ, रंजीव साहब जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है रंजीव पांडे साहब। खैर मकदम है सर आपका। सवाल यहां पर उठा है कि खासतौर से सेंटर का क्या स्टैंड है, ये जो पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जिस तरह से इर्रेशनल फ्रीबीज का दावा करती है, वादे करती है, क्या उस पर कंट्रोल लगना चाहिए? बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? सबसे पहले आपने मेरा नाम सही बोला था, राजीव पांडे मेरा नाम है, रंजीव माफ पांडे कीजिएगा नहीं है, सर, गलत लिखा हुआ है राजीव। माफ अब एक बात तो कीजिएगा आप बताता हूं, मैं मुद्दे पर आता हूं। जी जी मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए विषय क्या है, ये बातें कहां से निकली, जब गवर्नमेंट एजेंसीज ने जैसे कैग हो या फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 5 to 7 स्टेट्स जो हिंदुस्तान में है उनकी स्थिति फाइनेंशियल बहुत ही खराब है, और ये भारतीय जनता पार्टी और नॉन भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, उसमें एक उत्तर प्रदेश का भी नाम है और बिहार भी है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो और जो स्टेट है तमिलनाडु है, या जो भी स्टेट्स है जो कांग्रेस रूल्ड भी स्टेट्स हैं, उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता कि आज क्या हम अपने, ये फिस्कल डिसिप्लिन की बात है जी, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए ना, और प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर बात की है, फिस्कल डिसिप्लिन। अभी कुछ देर पहले जो हमारे से पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, उनकी 2 बातें, एक बात से मैं सहमत हूं, दूसरे बात से असहमत हूं। सोशल स्पेंडिंग को आप फ्रीबीज में मत गिनिए, और इसके पीछे मैं उदाहरण देता हूं कि जब ये कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न का वितरण किया, उससे जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी इसको माना है। अब जो भारतीय जनता पार्टी जैसे किसान सम्मान निधि या किसानों को जो बैकिंग है ना, उसके कारण से पूरी दुनिया में आज फूड का इश्यू है, और हिंदुस्तान में अभी हमारे पास इतना स्टॉक है, जबकि इतनी बड़ी आबादी है, बहुत सारे लोग बाहर से भी हमारे यहां आकर के इलीगली रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में भी कोई मृत्यु नहीं हुई भूख के कारण से। तो एक जो किसानों को समर्थन करना है वो सोशल इंक्लूजन के नाम से है, चाहे वो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का हो या 80 करोड़ लोगों को जो हमने दिया, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि हिंदुस्तान में लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत थी, या जो पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी की बात है, या फ्री सिलेंडर देने की बात है। ये फ्रीबीज क्या है मैं बताता हूं। मोदी जी ने जो काम किया कि चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो जो लोगों को घर में पहुंचाया, या गैस का कनेक्शन पहुंचाया, ये सोशल इंक्लूजन है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां, जैसे उसमें मैं एक केजरीवाल जी का पार्टी का सबसे नंबर 1 पे फिजिकल डिसिप्लिन में जो फेल सरकार है वो है पंजाब की, और चुनाव जीतने के लिए इन्होंने अंट शंट वादे किए, एक भी चीज पूरा नहीं कर रही है। सेम हालत राजस्थान की सरकार का है। दक्षिण के प्रदेशों में जाए तो कहते हैं हम टीवी देंगे, हम टीवी आपको घर पे देंगे, ये फ्रीबीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, जिसको आप फ्रीबीज के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे से जो पूर्व के प्रवक्ता थे जो उन्होंने कहा, जो पैनलिस्ट थे, कि बीजेपी करती है, बीजेपी क्या करती है जिससे कि लोगों का ग्रोथ बढ़े। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बस लास्ट लाइन, मुझे एक बात बताइए कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, चाहे जनधन अकाउंट खोलना, क्या गरीब लोगों के अकाउंट नहीं होने चाहिए? क्या किसानों को बैकिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारे किसान सरवाइव करेंगे? क्या हम पेट्रोल डीजल पे अगर हम सब्सिडी, ये फ्रीबीज नहीं है। फ्रीबीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सबको फ्री कर दिया, किसानों को काम करना, एक सोशल यूपी में भी वादे किए गए थे सर, पिछड़े कुचले हुए लोग हैं उनके लिए काम करना। लेकिन यूपी में भी वादे किए गए थे। यूपी में क्या वादे हैं, दोबारा रिपीट करिए कि हम किसानों को ये करेंगे, किसानों को हम करेंगे, किसानों को करेंगे, किसानों को तो करेंगे ही, जितनी जरूरत होगी उससे ज्यादा करने की कोशिश करेगी मोदी सरकार किसान। लेकिन सबको दिल्ली में बिजली फ्री 300 यूनिट कहिए, ये कोई दिल्ली में लोग
दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर है ना, पैसा है नहीं केजरीवाल के पास, पंजाब सरकार खत्म हो रही है, लेकिन हम फ्रीबीज बांटेंगे। देखिए जनता समझ जाएगी कौन फ्रीबीज। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आई फील कि फ्रीबीज जो है, जो सोशल इंक्लूजन के दायरे में नहीं है, उस सारी फ्रीबीज पर रोक लगनी चाहिए और जो आप देते हैं उतना ही वादा करिए। तो ये किसान सम्मान निधि दिया, आज तक कंटिन्यू है। तो राजीव साहब, अगर ये सेंटर का स्टैंड है, आपकी पार्टी का स्टैंड है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये बार बार पूछना पड़ रहा है कि आखिर क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले रही है सेंटर इस मामले को लेकर के? क्यों नहीं बताते कि वो सीरियस है इस मुद्दे को, क्या ये इशू सीरियस है? मैं सुप्रीम कोर्ट में जी मैं बता रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। ये जो दायरा है ना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है। ये पूरा का पूरा जो दायरा है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है कि क्या कोई फ्रॉड, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड, कोई फ्रॉड जाकर के झूठ बोले जनता के बीच में कि मैं करूंगा और नहीं करे, तो जनता को पहले उसको पनिश करना चाहिए और ईसीआई को देखना चाहिए, गाइडलाइंस बननी चाहिए। यह सरकार का काम नहीं है और किसी पार्टी का काम नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जब टीएन सेशन साहब थे, उन्होंने बिहार में और बंगाल में केवल बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीता जाता था। आज कोई बिहार में बूथ कैप्चर करके दिखा दे? केजे राव साहब थे इलेक्शन कमीशन जो बिहार को देख रहे थे, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ईसीआई को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो झूठ बोलने वाले और जो जनता के साथ धोखा देते हैं, हमने जो कहा वो किया। आपको मैं और उदाहरण देता हूं, हमारे मैनिफेस्टो में होता था आर्टिकल 370 हटाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में होता था राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में होता था कि हम कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ेंगे। आज देखिए महिला हमारी जो मां बहनें हैं उन पर जो अत्याचार होता था तलाक का, उसने हमने बंद कराया। 15 लाख जो और चीजें हैं गलत चीज, जो उनको डिवोर्स कर देते थे, उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने जो भी, मेरी बात सुनिए, हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहा, मेरी बात सुन लीजिए, हमने जो मैनिफेस्टो में कहा, भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में कहती है वो करती है। मुदत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुदत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बैठ गए। मुदत जी, ऐसा हो गया आपका। देखिए बीजेपी जो कहती है वो करती है। वो 15 लाख रुपए सबको दे रहे थे, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों का भी इंतजार हो रहा है। काला धन वापस आएगा, सुना है मैनिफेस्टो में आप दिखा दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। मैनिफेस्टो में आप दिखाइए मुझे कहां लिखा है कि 15 लाख दूंगा, झूठ मत बोलिए। मैनिफेस्टो में आप दिखा दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूं, इस मैनिफेस्टो में हमने कहा है, झूठ मत बोलिए। झूठ ये बहुत बड़ा चैनल है, मैं इस चैनल पे बहुत आता था, प्रधानमंत्री ये बहुत बड़ा चैनल है, इसमें झूठ नहीं चलेगा, झूठ मत बोलिए। सर इनको बोलिए तमीजदार लोगों को लाया कीजिए, कहाँ से लोगों को पकड़ सर आप अपनी बात पूरी रखिए। मुदत साहब इनको बोलिए तमीज रखेंगे। ठीक है राजीव साहब, आपने अपनी बात रख ली, आप मुदत साहब की बात भी सुन ले, आप मुदत साहब की बात सुन ले। की क्षमता है मोदी जी में सुनने की, जैसे मोदी जी में सुनने की क्षमता नहीं है, इनमें भी नहीं है सुनने की। ठीक है मुदत साहब, आप अपनी बात रखें। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे। क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों का वायदा भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, किसी और ने किया था? काला धन वापस लाएंगे, उसका भी वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया था। भैया क्या हुआ उसका? सुना है स्विस बैंक में डबल हो गया हिंदुस्तानियों का काला धन, इसका भी जरा जवाब दीजिए। इन्फ्लेशन 7% से ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट 7 से 8%, जीडीपी लगातार कम हो रही है, डॉलर 80 के पार। ये गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं स्कीम की। आज जिनको उज्ज्वला के थ्रू ये स्कीम में सिलेंडर देते थे उन बेचारों के बस के नहीं है दोबारा से 1000 रुपए का सिलेंडर ले लें। ये हालात कर रखे, पेट्रोल 100 के पार, मतलब ये फिर कह रहे हैं हम देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के साथ बड़ा सिंपल सा है, जो दूसरे करे वो फ्रीबी, जो ये खुद करे वो लाभार्थी योजना। देखिए ये दोगला मापदंड है बीजेपी का, अपनी कोई गलती ये मानते नहीं है। देखिए गैस कनेक्शन की आपने बात की थी, आप गैस को सस्ता कर दी ना, लोग अपने आप खरीद लेंगे, आपको फ्री में देने की जरूरत ही नहीं है। आपने 1000 रुपए सिलेंडर कर रखा है, लोग बेचारे खरीदेंगे कहां से? कभी इसके बारे में सोचा? कोरोना की आप बात करते हैं, कोरोना में जितना मिसमैनेजमेंट इस सरकार ने किया है उतना कहीं नहीं हुआ। ये सोचने की जरूरत है, आपने क्या मदद दी लोगों को? भैया इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, क्या चीज आपने किया? क्या लोगों के ऋण माफ किए? आपने क्या चीज करी? आपने कुछ नहीं किया। कोरोना में लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी, लेकिन आपने लोगों का ध्यान नहीं रखा। ये सोचने वाली बात है। देखिए जो लाभार्थी जो ये योजना की बात करते हैं, 6000 रुपए साल, 6000 रुपए साल देंगे, कितना होता है? 500 रुपए महीना।
दूसरी बात देखिए, दोबारा से कह रहा हूं, सब्सिडीज की जरूरत है, सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग की जरूरत है, लेकिन जब इलेक्शन आपकी ये चीजें आप इतने ग्रैंड स्केल पे अनाउंस करते हैं जो बीजेपी करते हैं। अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल वाले, उन्होंने भी अप्रैल में अनाउंस किया कि अगर उनकी सरकार दोबारा से, वो 150 यूनिट फ्री देंगे बिजली। ये तो उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ फार्मर्स को देंगे, उन्होंने सबके लिए काम देंगे। तो देखिए, बीजेपी की किसी भी बात को आप उसको मानना नहीं चाहिए, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और वोट के अलावा कोई राजनीति नहीं करते। देखिए, आप फ्री देना किसे कहते हैं, मैं बताता हूं। फ्री देना मोदी जी किसके लिए? देखिए, अडानी जी को वो सब कुछ फ्री देते हैं। आज चाहे कोल इंपोर्ट से लेके हो, चाहे कोई भी आपको बंदरगाह हो, या कोई भी आपको नया प्रोजेक्ट हो, कोई भी आपका एयरपोर्ट हो, वो सारे अडानी जी को देते हैं। यहां तक कि श्रीलंका जाके उन्होंने अडानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने तक को कहा, जो वहां के जो इंचार्ज थे वो रिन्यूएबल पावर के, उन्होंने ये बोला। तो देखिए, मोदी जी तो खैर अपने दोस्तों के लिए फ्री करें, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों का दर्द समझें और कृपया इस तरह के झूठ आके टीवी पे ना बोलें, क्योंकि इस समय जनता वाकई में काफी पिसी हुई है। देखिए, लोगों के घर के बजट बिगड़े में ये भी एक सच्चाई है। महंगाई को कंट्रोल करें, जो डेप्रिसिएशन डॉलर में आ रहा है उसको कंट्रोल करें, लोगों को नौकरियां दें। राजीव जी, ये बात तो है कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है और लोगों के घरों का बजट जो बढ़ रहा है, जो मुदत जी ने बात की सिलेंडर्स के हवाले से कि अगर कम हो जाए रेट उनका तो क्यों नहीं लोग खुद खरीद पाएंगे। और ये सर एडवोकेट ने भी इस पर बात की थी कि जब हम बात करते हैं किसी चीज को मुफ्त में देने की, तो मुफ्त में क्यों, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करते हैं, स्किल बेस्ड नॉलेज दे लोगों को, नौजवानों को, तो उनको अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से इन्होंने बात की हेल्थ केयर सिस्टम की, एडवोकेट ने भी इस मामले में बात की है, पेटिशनर ने भी, और उसने हवाला दिया है कि कोविड के दौर में जैसा लगा कि हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर है, लेकिन वो हालत नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम की, उसको बेहतर करने की जरूरत है। और साथ ही मुदित जी ने हिमाचल सीएम की भी यहां पर बात उठाई सर, 15 यूनिट फ्री बिजली। राजीव साहब, देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भी पैनल में मैं बैठता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के जो बात करते हैं या जो हमारे विपक्षी हैं, वो बार बार कहते हैं कि जनता में त्राहिमाम है, और जब चुनाव होता है तो इनके घरों में त्राहिमाम मच जाता है। जैसे यूपी में चुनाव हुआ तो जनता ने इनको त्राहिमाम मचा दिया, एक सीट आ गई, वो भी धोखे से, वो भी इंडिविजुअल का सीट है। प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी अपने गृह प्रदेश में एक सीट लाए। जहां भी चुनाव हो रहा है, देखिए, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हैं, हमको हर चुनाव में जाके जनता से लेना है रेटिफिकेशन, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, इसलिए कांग्रेसियों को और हमारे विपक्षियों को कोई वैल्यू नहीं देता जनता। इसके पीछे कारण है कि अगर आप मुझे आज ये बात दिखा दें कि मोदी जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने क्या कहा था मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर सारा काला धन आ जाए तो इतने पैसे होंगे कि हर अकाउंट में 15 लाख जा सकते हैं। आज जो परिस्थिति है देश की, कोरोना इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया की जीडीपी को गिरा दिया। उसके बाद फरवरी के एंड महीने से एक रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है। जब $84 तेल था पर बैरल, वो जाकर के $130 पर बैरल तक गया, अभी 104 है, 100 के नीचे भी गया था। आपने देखा कि एडिबल ऑयल में करीब 30 रुपए पर लीटर की गिरावट हुई है। फिर जो ये बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कांग्रेस के सरकार में जो 10 साल है ना, 10 या 11 किलोमीटर पर डे हाईवे बनता था, अभी 32 किलोमीटर नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से काम हो रहा है, दिल्ली मुंबई किसी शहर में चले जाइए, छोटे से छोटे शहर में, नागपुर तक में, तो आपको दिखेगा कि मेट्रो का जाल बिछ रहा है। और आपको याद होगा ए.के. एंटनी ने क्या कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है खरीदे। 2004 में सुखोई 30 खरीदे थे मोदी जी, अटल जी। उसके बाद 36 रफाल आया मोदी जी के टाइम में, 28 अपाचे हेलीकॉप्टर आया, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर आया, एयर मिसाइल S-400 आया जिसका $6 बिलियन दाम है, 145 अल्ट्रालाइट हॉट विजर्स आया, 100 ब्रज आर्टिलरी गन आया, 2 लाख के करीब बुलेट प्रूफ जैकेट आए। कांग्रेसियों से हम बात, इसीलिए जनता हमारे साथ है, और ये टीवी पे आकर के गोली देते रहते हैं, जनता इनको देती नहीं। हमने 5 साल चुनाव में काम अगर नहीं किया तो ये जनता को गाली दे रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के। 5 साल के बाद हम 200, राजीव साहब आपको इसी हवाले से, क्योंकि आपने ये मुद्दा, उसके बाद हम 303 पे पहुंच गए। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सर सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे
22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 5 साल योगी जी की सरकार चली और हम दोबारा भारी बहुमत, 207 सीट से बहुमत है, 280 सीट के आसपास हम जीत करके आए। जनता के लिए हम काम करते हैं, कांग्रेसियों के लिए नहीं करते। और जो लोग झूठ बोलते हैं, जिन्होंने बोफोर्स से लेकर आज तक दलाली खाई, उनके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते। और जहां तक है, मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये दिखा दे हमारी मैनिफेस्टो में। मैंने मैनिफेस्टो की बात की कि 15 लाख देने की बात है। मैंने कहा झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मुदित साहब 15 लाख की बात, राजीव साहब कह रहे हैं 15 लाख की बात मैनिफेस्टो में नहीं हुई थी। मुदित साहब, ये राजीव साहब कह रहे हैं कि 15 लाख की बात तो मैनिफेस्टो में नहीं हुई थी। वो ये बात हुई थी कि काला धन आएगा तब मिलेंगे। तो काला धन आया या नहीं आया, क्यों नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, तब मिल सकता है, ऐसा नहीं कहा कि हम दे रहे हैं। अरे डेवलपमेंट करना है देश का कि जाकर के इन लोगों के जैसा। तो आप मेरे से पूछा था, चुप रहिए प्लीज, इतना क्यों बोलते हैं आप? परेशानी, दिक्कत हो जाएगी आपको, आराम से बोलिए, पानी पीजिए जरा। अरे आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, पानी आप हमारे से आ जाते हैं। एक गिलास सुनिए, हमारा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं आपने, नोटिस बोलिए कुछ बोलिए, राहुल जी के बारे में कुछ बोलिए। राजीव साहब, आपको भी बोलने का मौका दिया और भी देंगे, लेकिन आप मुदित साहब की भी बात सुन ले। घर में बोलिए, कोई आपको पानी देंगे, आप परेशान हो रहे हैं। परेशान मत होइए, सुनिए जरा, शांति रखिए, शांति। बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ हमारा मैनिफेस्टो देखो, प्रधानमंत्री अगर कोई वायदा करते हैं स्टेज से, उसको मत मानो। तो ये खुद ही मान रहे, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री की किसी बात को मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कालाधन वापस आया, वो नहीं आया, तो क्या हो गया? कहीं लिखा है इन्होंने ये कहेंगे कहीं हमने लिखा है मैनिफेस्टो में कि $80 हो गया? हमने तो नहीं लिखा, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो नहीं लिखा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो इसका मतलब है देश की जनता अगर प्रधानमंत्री की बात मानती है तो जनता बेवकूफ है, ये खुद ही कह रहे हैं। इन्होंने खुद ही ये चीज कह दी। तो देखिए, इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात। बड़ी अजीब सी चीज आपने देखी आजकल क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। एक मोदी जी अकेले आदमी है जिनकी वजह से देश ने तरक्की की, और किसी प्रधानमंत्री और देश की जनता ने 70 साल कोई काम ही नहीं किया। जो कुछ किया मसीहा ऊपर से आए हैं मोदी जी, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। अरे क्या हो गया इनको तथ्य नहीं पता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो शाखा होती है ना, शाखाओं जो संघी होती है, उनमें दिन भर झूठ बोला जाता है, और उनको झूठ बोलना इतनी अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि मैंने आज ना आरएसएस का मतलब क्या है? आरएसएस है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इनसे बड़ा झूठ विश्व में कोई और संस्था फैला ही नहीं सकती, और इसका सशक्त प्रमाण है जिस तरह से भाई साहब यहां बात कर रहे थे। दूसरा, आपको पता है लिटरेसी 12% ही हिंदुस्तान की जब आजादी मिली, 74% है। इनकी वजह से हुआ है। हर गांव में बिजली आई है, ये मोदी जी की वजह से नहीं हुआ। झूठ किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। झूठ जो बीजेपी या मोदी जी बोलते हैं। जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सारे देश के हर गांव में बिजली आ गई। अरे भैया, तो 97% कांग्रेस के टाइम पे आई थी, तुमने लास्ट के से 3% गांव में लगाई है बिजली। तो झूठ मत बोला करो। अभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बिजली से महरूम है सर। एक लार्ज सेक्शन है इसका, और ये फंडामेंटल राइट में आता है। तो मैंने आपको कहा ना, अब तो मोदी जी क्लेम करते हैं मैं तो सारे गांव में बिजली लाया, तो मैं कहा 97% कांग्रेस के समय में आती। ठीक है राजीव जी, वक्त की कमी है। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट सर, तुरंत से आपसे चाहूंगी। एक चीज और बोलूंगा, ये जो फूड ग्रेन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाज कांग्रेस ने तो बिठाया है या इन्होंने किया है? अगर संघियों के भरोसे आपने देश छोड़ दिया होता, आज हमारी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होती। ये सोचने की राजीव साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, वक्त की कमी है सर, लास्ट कमेंट तुरंत से आपसे चाहेंगे राजीव सर। देखिए सर, देखिए मैंने क्या कहा कि उन्होंने जो कहा उसको आप रिवाइंड करके अपने चैनल पे चलाइए। मैं बार बार झूठे लोगों से तो बात करता नहीं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि केवल मोदी जी के टाइम में आने से ही डेवलपमेंट हुआ। मैंने कहा पहले 11 किलोमीटर रोड बनता था, आज 31 किलोमीटर। बीच में मत बोलिए। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, जीडीपी का डेटा दीजिए ना। इस देश में इंदिरा जी ने भी काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अरे बीच में मत बोलो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, रुको ना। माननीय नरसिम्हा राव जी ने, जिनको कांग्रेसी सोनिया गांधी ने दिल्ली में जलाने तक का परमिशन नहीं दिया, उन्होंने बहुत काम किया। अटल जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, मैं नहीं कर रहा हूं, सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया है। ये गलत बात बोलने वालों में से मैं नहीं हूं। पहली बात, मैंने आपके 2 प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, प्लीज। अब बात आती है कि उस समय जो स्पीड थी है, आप एक साल में कितने एयरपोर्ट बनाते थे?
आज कितने एयरपोर्ट ठीक है, तो राजीव साहब स्पीड की बात कर रहे हैं कि किसने कितने वक्त में कितना काम किया। वक्त की कमी है सर, माफी चाहेंगे, आपकी बात काटनी पड़ रही है, लेकिन स्पीड की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन इस पिटीशन की जहां तक हम बात करें, वहां पर ये भी बात उठी है कि जिस तरह से रियासतें, स्टेट्स कर्जे में है और उसके बाद भी जिस तरह से फ्रीबीज इरेशनल तौर पर देने की बातें होती है, ऐसे में ये रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि पिटिशनर ने, एडवोकेट ने ये खदशा जाहिर किया है, ये कंसर्न जताया है कि कहीं श्रीलंका जैसे हालात पैदा न हो जाए। दो रुख में इतना ही। और हमारे साथ जो जुड़े मेहमान थे मुद्दत साहब, राजीव साहब, उन दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, आदाब।